हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जीके पॉलिटी सेट नंबर 3। चलिए 30 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं और ये सारे एग्जाम जो भी आप बिजली विभाग के फॉर्म भरे हैं, लेखपाल के फॉर्म भरे हैं, ठीक है। इसके अलावा बिहार पुलिस का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, इधर शुरू होने वाला है, ठीक है। 6 चरणों या 7 चरणों में एग्जाम है। दरोगा का तैयारी करते हैं, रेलवेज एनटीपीसी है, एएलपी है, तो वहाँ ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज आप टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपना नंबर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए पहला, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 41वां संशोधन द्वारा, दूसरा 42वां संशोधन द्वारा, तीसरा 43वां संशोधन द्वारा और चौथा 44वां संशोधन द्वारा। तो मैं आंसर भी बताते जाऊंगा, पहले आप सब अटेम्प्ट करेंगे, 5 से 10 सेकंड में लूंगा। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 42वां संशोधन द्वारा। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा प्रभुता संपन्न और चौथा है लोक कल्याण। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोक कल्याण। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। 4 नंबर है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है एम पी पाइली, तीसरा अलेक्जेंड्रोविक्स, चौथा है के सी हियर। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के सी हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5वां, भारतीय संविधान कैसा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कठोर, दूसरा है लचीला, तीसरा ना ही कठोर ना ही लचीला, चौथा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अटेम्प्ट करेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 6 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जी ऑस्टिन, दूसरा है के सी हियर, तीसरा है सर आइवर जेनिंग्स और चौथा है डीडी बसु। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जी ऑस्टिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हेरोल्ड लॉस्की, दूसरा आइवर जेनिंग्स, तीसरा लॉर्ड ब्रायस और चौथा है के सी हियर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के सी हियर। 8 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये 69 बीपीएससी में भी पूछा गया था ये वाला प्रश्न। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद 19, यानी आर्टिकल है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 24, दूसरा अनुच्छेद 25, तीसरा अनुच्छेद 26 और चौथा अनुच्छेद 27। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अनुच्छेद 25, ठीक है। इसी में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 10 है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दोहरी नागरिकता, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। 12, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30वें संशोधन के अंतर्गत, दूसरा है 32वें संशोधन के अंतर्गत, तीसरा है 35वें संशोधन के अंतर्गत और चौथा है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 22। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर अनुच्छेद 19, ठीक है। 14, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संवैधानिक अधिकार, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है संविधिक अधिकार और चौथा उपयुक्त सभी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर संवैधानिक अधिकार।
चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 15। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कानून के समक्ष समता, दूसरा है सामाजिक समानता, तीसरा अवसर की समानता और चौथा आर्थिक समानता। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक समानता। 16 है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1947, दूसरा 1951, तीसरा 1956 और चौथा 1966। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1956। आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर पहला भारत का राज्य, इसको भी याद रखेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर होगा 17 नंबर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1971, दूसरा है 1976, तीसरा है 1979 और चौथा है 1981। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1976। 18 है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मौलिक अधिकार, दूसरा है वैधानिक अधिकार, तीसरा है नैतिक अधिकार और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर वैधानिक अधिकार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसद में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है मंत्रिपरिषद में और चौथा है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर संसद में। 20 किसका कथन है कि संविधान को संगठनात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डी बसु, दूसरा के मुंशी, तीसरा बी अंबेडकर और चौथा है के अय्यर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बी अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 17, दूसरा अनुच्छेद 18, तीसरा अनुच्छेद 23 और चौथा अनुच्छेद 24। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 24। 22 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संसद, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और चौथा है मंत्रिमंडल। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 को याद कीजिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश के अनुशंसा पर, दूसरा है लोकसभा के अनुशंसा पर, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर और चौथा है राज्यसभा के अनुशंसा पर। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। 24 भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1 माह, दूसरा है 9 माह, तीसरा है 3 माह और चौथा है 6 माह। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 माह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 129, दूसरा अनुच्छेद 132, तीसरा अनुच्छेद 143 और चौथा अनुच्छेद 32। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अनुच्छेद 143। 26 है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रधानमंत्री, दूसरा है मंत्रिपरिषद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है संसद। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहता है, याद रखेंगे। विधायी शक्ति संसद के पास रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 27वां प्रश्न। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1976, दूसरा है 1975, तीसरा है 1978 और चौथा है 1980। 27 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1976। 28 निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्राम पंचायत, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और चौथा है वन्य प्राणी। तो 48(1) के तहत इसका संरक्षण किया जाता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वन्य प्राणी। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 356 के द्वारा, दूसरा अनुच्छेद 75 के द्वारा, तीसरा अनुच्छेद 76 के द्वारा और चौथा अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 61 के द्वारा। 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आयु 35 वर्ष हो, दूसरा पढ़ा लिखा हो, तीसरा सांसद द्वारा चुने जाने की योग्यता रखता हो और चौथा देश का नागरिक हो।
तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, बाकी ये तीनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जीके पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट नंबर 3। ऐसे हम सब डेली 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं पॉलिटी का अगले पूरे अगस्त महीने में, तो आप सब हम रेडी रहिए। ठीक है, कम से कम 30 एमसीक्यू डेली करेंगे तो अगले 30 दिनों में आप 900 के आसपास एमसीक्यूज कर लेंगे और उसको मैं 1000 पुरा दूंगा, तो 1000 क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन बैंक की तरह तैयार हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में आराम से वहां से टिक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।